और प्यारे गरीबी के दिन जब आते हैं ना तो क्या क्या नहीं सहना पड़ता। उसके दिल से पूछो जिसने गरीबी को नजदीक से देखा है। आज तो आपने देखा होगा, अब तो भैया धीरे धीरे बहुत कुछ परिवर्तित होता चला जा रहा है, लेकिन प्यारे गरीबी के दिन जब आते हैं ना तो अपने सगे संबंधी भी अपने से नाता तोड़ देते हैं। गरीबी के दिन जब आते हैं ना तो सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदारों की बात जाने दो। गरीबी के दिन जब आते हैं ना तो अपने रिश्तेदार भी दूर से देखते ही चौराहे से रास्ता बदल देते हैं। क्योंकि बनी तकदीर वालों पर हजारों लाखों निशार होते हैं, लेकिन बनी जब बिगड़ जाती है ना तो दुश्मन भी हजार होते हैं। और गरीबी के दिन जब आते हैं ना तो सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदारों की बात जाने दो साहब। कहीं कहीं तो यहां तक हमने देखा है कि गरीबी के दिन जब आते हैं ना तो अपने सगी कुक्षी का भाई भी भाई को बांट करके अलग कर देता है। और मानो ये कहते हुए कि मैं कब तक तेरा भार ढोऊंगा, भाई ही भाई को भार लगने लगता है साहब। एक मां से पैदा हुए, एक थाली में खाए, एक साथ पले पढ़े बड़े हुए, और कभी कभी होता क्या है, जिस शरीर में तेरे उन मां बाप का खून दौड़ रहा है जिसने तुझे पैदा किया, पाला पोसा बड़ा हुआ, जिसके साथ तूने 25-30 साल बिताए, मुझे तो कभी कभी बड़ी शर्म आती है साहब ऐसे नौजवान भाई बहनों पर। ये शादी के बाद ऐसा होता क्या है, विवाह हुआ तो ऐसा कौन सा स्वभाव तेरा परिवर्तित किसने कर दिया कि जिस मां बाप से तू पैदा हुआ, जिस भाई के साथ बचपन में खेला, उस मां बाप का चरित्र, उस भाई का चरित्र अब तेरी पत्नी बताएगी, जो 2 साल 4 साल से आई है तेरे घर में, अब तेरे मां के स्वभाव, तेरे पिता के स्वभाव को वो तेरी बीवी बताएगी। इसका मतलब तू अपने मां बाप की सही संतान नहीं है, क्योंकि जिसके साथ तूने 25-30 साल बिताए, बचपन उसके साथ बीता, युवानी उसके साथ बीती, 2-4 साल से आई हुई पत्नी बताती है कि तेरी मां का स्वभाव ऐसा, तेरे पिता का स्वभाव ऐसा। अरे तुम अपने भाई के विषय में जानते हो, उसी दिन तुझे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए साहब। जिसका स्वभाव आज तक आप न जान पाए, अब वो 2-4 साल से रहने वाली घर में पत्नी बताए। आज ऐसी समाज की विचित्र स्थिति बन गई है, आज ऐसी समाज की परिस्थिति बन गई है कि भाई ही भाई से बात करना स्वीकार नहीं कर रहा, 4 इंची दीवार के बगल रहना स्वीकार कर लेगा, लेकिन भाई ही भाई से बात करना पसंद नहीं कर रहा। भैया इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मिल ही न जगत सहोदर भ्राता।
एक मां के गर्भ से दोबारा भाई भाई का जन्म हो असंभव नहीं हो सकता। भाई भाई का प्रेम यदि देखना है तो कभी आप राम कथा का दर्शन करना, राम के चरित्र का दर्शन करना, भरत के चरित्र का दर्शन करना। महाराज राम जी जब बन गए ना, जंगल गए तो वन देवी से हाथ जोड़ करके राम जी प्रार्थना करने लगे कि ऐ वन देवी, मैं जिस रास्ते से आया हूं इस रास्ते के कंकड़ पत्थर कांटे उसे फूल की तरह कोमल बना देना तुम। वन देवी ने कहा कि भगवान अब तो आप आ गए जंगल, अब तो यहां कुटिया बना ली, अब उस रास्ते को क्यों इतना कोमल बनाना चाह रहे हो। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी रोते हुए बोल पड़े, क्योंकि ऐ वन देवी, जिस रास्ते से मैं चल करके आया हूं इसी रास्ते से मेरा भाई भरत मुझे ढूंढता हुआ आएगा। अच्छा तो इसलिए कि भरत के पैरों में कंकड़ पत्थर ठोकर न लगे इसलिए। राम ने कहा नहीं नहीं पागल। बोले फिर भरत को कष्ट इसलिए नहीं होगा कि उसके पैरों में कांटे लग रहे हैं, कंकड़ लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं। भरत इसलिए पड़ेगा क्योंकि मेरे भैया राम इधर से गए हैं, और अगर मुझे इतना कंकड़ पत्थर कांटे लग रहे हैं, मुझे इतना कष्ट हो रहा है, तो मेरे प्रभु श्री राम को कितना कष्ट हुआ होगा। भरत तो इसलिए रो पड़े, उसे अपने कष्ट से ज्यादा मेरे कष्ट की चिंता हो, क्योंकि राम के चरण कितने कोमल हैं जानते हैं आप। भगवान राम के चरण कितने सुकुमार हैं जानते हैं आप। जिस समय पहली बार जानकी जी अयोध्या में अपने कदम रखती हैं, पहली बार धरती पर उन्होंने जैसे चरण रखा तो पालने से डोली से उनके कमरे तक जाने के लिए सुंदर सुंदर गुलाब की पंखुड़ियां बनाई रखी गई थी, बिछाई गई थी। गुलाब की पंखुड़ियों के जो अग्रभाग होते हैं, श्वेत भाग जो होते हैं, सफेद सफेद रेशे जो होते हैं, जानकी जी जब उन गुलाब की पंखुड़ियों पर अपने चरण रख रही थी तो वो गुलाब की पंखुड़ियों की सफेद रेशे जो थे वो जानकी जी की पैरों में कांटे की तरह चुभ रहे थे। जिसके चरण इतने कोमल होंगे उनके हाथ कितने कोमल होंगे, जरा कल्पना करो। लेकिन वही हाथ जानकी जी के जब राम जी के चरणों को पहली बार स्पर्श करने लगे, जानकी जी जब पहली बार राम जी के चरणों को अपनी गोद में रख करके और राम जी के चरणों को सहलाने लगी तो राम जी अपना पैर धीरे से खींच लिए। देवी जी और थोड़ा सा धीरे सहलाइए, ये हाथ मुझे थोड़ा सा कांटे पत्थर की तरह, थोड़ा सा और धीरे। जानकी जी इतने धीरे धीरे अपने हाथों से उनके चरणों को सहलाए। लेकिन राम की कठोरता जरा देखिए। हमको आपको भैया एसी से निकाल करके बाहर रख दिया जाए तो दुनिया भर की बातें करते हैं कि महाराज हम ऐसे कभी नहीं देखे, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट का बेटा युवराज
जंगल में जब पहली बार भगवान ने पग रखा, जंगल के लिए प्रस्थान किया, राजमहल से निकले थे रथ पर, रथ से उतरे महाराज नाव पर, नाव से जैसे उतरे जानकी जी, जैसे ही नाव से केवल 2-4 कदम ही चली थी कि जानकी जी की आंखों में आंसू आ गया। सरिस सुमनों से सुकुमारी सिय वन्य पथ पर चली, द्वे कदम पूछती। मात्र 2 कदम चली जानकी जी, रो पड़ी और राम जी से पूछी कि कितनो चल लो अभी, कित पे करी हो कुटी। सुन के आंसू बहाए सिया के लिए। कितनो चलनो अभी, कित पे करियो कोटी। सुन के आंसू बहाए सिया के लिए। जानकी जी जैसी 2 कदम चली तो पूछ बैठी, आ तो गया जंगल, कहां कुटी बनाओगे। राम जी रो पड़े और बोल पड़े, देवी अभी तो यात्रा ये शुरू हुई, अब तो ये प्रारंभ हो गई। एक भाई भाई का प्रेम कैसे होता है साहब, राम कथा से सीखिए। अरे भैया कितनी जिंदगी है, ज्यादा से ज्यादा 60, 70, 80, 100 साल, और मुझे लगता है 45-50 साल तक तो बड़ा प्रेम से बीत जाता है। मात्र बचे इस 30, 35, 40 साल में भाई भाई से मुकदमा हाई कोर्ट तक चला जाता है। अरे कितना प्रेम था देखो भरत लखन रघुराई में। कितना प्रेम का देखो लोगों, भरत लखन रघुराई में। अरे राम करे ऐसा हो दुनिया के हर भाई में। राम करे ऐसा हो जाए दुनिया के हर भाई में। आती थी जब याद भरत की, पता है जब भगवान को भरत की याद आती थी ना, तो भगवान अकेले में छिप छिप करके रोया करते थे। आती थी जब याद भरत की, तो चुप चुप रोया करते थे। लेकिन आज होता क्या है, गरीबी के दिन आए
किसी भाई के पास पैसा हुआ, पद हुआ, प्रतिष्ठा हुई तो अपने भाई को बांट करके अलग कर देता। भैया